इंस्पेक्टर लीगल कैसे बनते हैं जी? इंस्पेक्टर लीगल के कितने इख्तियारात होते हैं? इंस्पेक्टर लीगल की तालीम कितनी होती है? इंस्पेक्टर लीगल को क्या पावर, क्या इख्तियारात हासिल होते हैं? इंस्पेक्टर लीगल के आखिर इतने इख्तियारात क्यों हैं जी? इंस्पेक्टर लीगल की नौकरी कितने पैसों में मिलती है? इंस्पेक्टर लीगल के लिए कितनी बड़ी सिफारिश होनी चाहिए? इंस्पेक्टर लीगल होता क्या है? क्या इंस्पेक्टर लीगल SHO लग जाता है? क्या इंस्पेक्टर लीगल और SHO बराबर होते हैं? इंस्पेक्टर लीगल और सरकारी वकील में क्या फ़र्क है? तो इस तरह के मुख्तलिफ क्वेश्चंस, मुख्तलिफ सवाल आप करते हो, तो उसी पे मेरी आज की ये वीडियो जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं, एज़ यू नो कि उन जॉब्स में जिनको आप हासिल करने के लिए तगोदो कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उनके एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, और उन एग्ज़ाम्स के बाद उनके जो इंटरव्यू होते हैं उनका क्या तरीकाकार है और वहाँ पर आप कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हो। इसलिए मैं आपको इन वीडियोज़ में ये सारे तरीके बताता हूँ जी। उसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में लॉ की प्रैक्टिस भी करता हूँ जी। मैं वकील भी हूँ और मुख्तलिफ लिटिगेशंस, सिविल, क्रिमिनल्स, हर किस्म के केसेस चल रहे होते हैं। बहुत से वकील मेरे साथ काम कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कोर्ट्स में पेश हो रहे होते हैं। तो आपका अगर कोई इस तरह का भी इशू हो तो आप मुझसे रुजू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आते हैं जी मौजू की तरफ। तो सरकारी वकील या इंस्पेक्टर लीगल क्या होता है? इंस्पेक्टर लीगल जी, लॉ जिन्होंने किया होता है LLB, वो अप्लाई कर सकते हैं और वो इसमें भर्ती हो सकते हैं, और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भर्ती होते हैं जी इंस्पेक्टर लीगल। इंस्पेक्टर लीगल और दूसरे इंस्पेक्टर में क्या फ़र्क है जी? यानी एग्जेक्टिव इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लीगल में क्या फ़र्क है? तो एग्जेक्टिव इंस्पेक्टर्स जो होते हैं वो सारे के सारे महकमा पुलिस के मुख्तलिफ विंग्स में काम कर सकते हैं, बतौर SHO, बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और बतौर इंचार्ज AVLS, CIA, मुख्तलिफ जो विंग है, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक, मुख्तलिफ जो हमारे विंग्स हैं, मोटरवे है, वहाँ पे वो काम कर सकते हैं। और वो एग्जेक्टिव के इंस्पेक्टर होते हैं, वो भी PCS के थ्रू ही आते हैं, वो भी ग्रेड 16 में ही होते हैं। जबकि लीगल इंस्पेक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट में ही काम करना होता है। हमारी जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है या जो हमारी लीगल ब्रांच होती है उसमें ये काम करते हैं और लीगल के इश्यूज़ को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं, तफ्तीशों को देखते हैं कि इनमें कोई लीगल इबहाम, कोई, उसके बाद सेक्शन ऑफ लॉज को इन्होंने देखना होता है कि क्या ये सही अप्लाई हुआ है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो लीगल ब्रांच में ही सिर्फ काम करते हैं। रैंक सेम होता है, उसकी तरह से 3 स्टार होते हैं, यूनिफॉर्म भी सेम होती है, सारा कुछ होता है, लेकिन उन्होंने एक ही ब्रांच में काम करना होता है। एग्जेक्टिव इंस्पेक्टर्स ने सारी ब्रांचों में काम करना होता है और वो एग्जेक्टिव की बात है, उसके लिए LLB ज़रूरी नहीं है, जबकि लीगल इंस्पेक्टर के लिए LLB पास होना ज़रूरी है, यानी लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी आपका सवाल होता है क्या सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल मुख्तलिफ चीज़ें हैं? जी बिल्कुल नहीं जी, ये सेम चीज़ें होती हैं। सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल एक ही होते हैं। हाल बता जो कोर्ट्स में हमारे सरकारी वकील शामिल होते हैं, जो कोर्ट्स में हमारे कंप्लेनेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से पेश होते हैं, वो सारे के सारे वो ADPP और ADP और असिस्टेंट, और उसके बाद फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पेश होते हैं वो अलग से हमारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के तहत वो जुडिशरी में भर्ती होते हैं और जुडिशरी की तरफ से ही आते हैं और वकला में से होते हैं। जबकि इंस्पेक्टर लीगल जो है ये हमारा सरकारी वकील महकमा पुलिस की तरफ से होता है, महकमा पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, महकमा पुलिस के इंटरनल मामलात, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशें और पुलिस की FIRs वगैरह को देख रहा होता है। कोर्ट्स में प्रोसीड भी करता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी पेश होते हैं लॉ ऑफिसर के तौर पे महकमा पुलिस की यूनिफॉर्म में। जबकि जो कोर्ट्स में हमारे होते हैं, जो लॉ ऑफिसर जो महकमा जुडिशरी की तरफ से होते हैं, वो यूनिफॉर्म के बगैर होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती, वो वकला के यूनिफॉर्म में होते हैं और वकला के यूनिफॉर्म में ही काम करते हैं। इंस्पेक्टर लीगल के इख्तियारात कितने होते हैं जी? इंस्पेक्टर लीगल के जी बहुत इख्तियारात होते हैं। कानून में लीगल ऑथेंटिसिटी होती है, जो लीगल उनके तरीक़ाकार होते हैं, जो लीगल उनकी सेक्शन ऑफ लॉज होते हैं, उनके तहत उनको इख्तियारात हासिल होते हैं और लीगल ब्रांच के मुतल्लिका वो सारी की सारी चीज़ें डील कर रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस को देख रहे होते हैं, तफ्तीशों को देख रहे होते हैं, एविडेंस कलेक्शन को देख रहे होते हैं, पुलिस फाइल्स को देख रहे होते हैं। तो उनको इख्तियारात पुलिस के मुतल्लिका ही होते हैं इंटरनल मामलात में। फिर आपका सवाल जी इंस्पेक्टर लीगल के लिए कितनी तालीम? तो बेटा आपकी मैं बता दिया, पहले भी बता दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन फिर से बता देता हूं कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 2nd क्लास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद लॉ, तो ये तालीम होनी चाहिए। फिर वो आ जाते हैं इंस्पेक्टर लीगल के तौर पे। इंस्पेक्टर लीगल बनने के लिए कौन से इम्तहान पास करने पड़ते हैं मैंने आपको बता दिया जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से आप आते हो। उसके बाद फिर आपकी लॉ की डिग्री हो तो उसमें आप अप्लाई करके आ सकते हो। उसके बाद जी SHO के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं या इंस्पेक्टर लीगल के इख्तियारात ज़्यादा होते हैं? तो पुत्र SHO के अपने इख्तियारात हैं, इंस्पेक्टर लीगल के अपने इख्तियारात हैं। इंस्पेक्टर लीगल को सिर्फ लीगल ब्रांच के मुतल्लिका ही इख्तियारात हासिल होते हैं, जबकि SHO थाना को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं जितने उस लॉ में, कानून में डिफ़ाइन हैं।
पीपीसी, सीआरपीसी, लोकल एंड स्पेशल लॉ, सिविल लॉ, प्रोसीजर, क्रिमिनल, हर चीज़ की उसको एसएचओ को इख्तियार हासिल होता है। लोकल एंड स्पेशल लॉ, उसके बाद पुलिस, उसके बाद ज़ाब्ता, उसके बाद फिर पब्लिक डीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, हर किस्म के इख्तियार एसएचओ को हासिल होता है। हर सेक्शन ऑफ लॉ में एसएचओ के डिफाइन है इख्तियारात और पार्स, और उसके ऊपर मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो भी आप देख लीजिएगा। जबकि लीगल इंस्पेक्टरों ने सिर्फ और सिर्फ लीगल डिपार्टमेंट में ही काम करना होता है। हमारी जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है या जो हमारी लीगल ब्रांच होती है उसमें ये काम करते हैं और लीगल के इश्यूज़ को देखते हैं, इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं, तफ्तीशों को देखते हैं कि इनमें कोई लीगल इबहाम, कोई, उसके बाद सेक्शन ऑफ लॉज को इन्होंने देखना होता है कि क्या ये सही अप्लाई हुआ है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से वो लीगल ब्रांच में ही सिर्फ काम करते हैं, यानी लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद जी आपका सवाल होता है क्या सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल मुख्तलिफ चीज़ें हैं? जी बिल्कुल नहीं जी, ये सेम चीज़ें होती हैं। सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल एक ही होते हैं, एडीपीपी और एडीपी और असिस्टेंट, और उसके बाद फिर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो पेश होते हैं वो अलग से हमारे लॉ ऑफिसर्स होते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के तहत वो जुडिशरी में भर्ती होते हैं और जुडिशरी की तरफ से ही आते हैं और वकला में से होते हैं। जबकि इंस्पेक्टर लीगल जो है ये हमारा सरकारी वकील महकमा पुलिस की तरफ से होता है, महकमा पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, महकमा पुलिस के इंटरनल मामलात, इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीशें और पुलिस की एफआईआर्स वगैरह को देख रहा होता है, कोर्ट्स में प्रोसीड भी करता है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी पेश होते हैं लॉ ऑफिसर के तौर पे महकमा पुलिस की यूनिफॉर्म में। जबकि जो कोर्ट्स में हमारे होते हैं जो लॉ ऑफिसर जो महकमा जुडिशरी की तरफ से होते हैं वो यूनिफॉर्म के बगैर होते हैं, उनकी यूनिफॉर्म नहीं होती, वो वकला के यूनिफॉर्म में होते हैं और वकला के यूनिफॉर्म में ही काम करते हैं। इन्वेस्टिगेशंस को देख रहे होते हैं, तफ्तीशों को देख रहे होते हैं, एविडेंस कलेक्शन को देख रहे होते हैं, पुलिस फाइल्स को देख रहे होते हैं, तो उनको इख्तियारात पुलिस के मुतलका ही होते हैं इंटरनल मामलात में। फिर आपका सवाल जी इंस्पेक्टर लीगल के लिए कितनी तालीम? तो बेटा आपकी मैं बता दिया, पहले भी बता दिया, आपकी इन्फॉर्मेशन फिर से बता देता हूँ कि लॉ की डिग्री होनी चाहिए जी, 2nd क्लास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के बाद लॉ, तो ये तालीम होनी चाहिए। फिर वो आ जाते हैं इंस्पेक्टर लीगल के तौर पे। इंस्पेक्टर लीगल बनने के लिए कौन से इम्तहान पास करने पड़ते हैं मैंने आपको बता दिया जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए से आप आते हो। उसके बाद फिर आपकी लॉ की डिग्री हो तो उसमें आप अप्लाई करके आ सकते हो। उसके बाद जी एसएचओ के इख्तियार ज़्यादा होते हैं या इंस्पेक्टर लीगल के इख्तियार ज़्यादा होते हैं? तो पुत्र एसएचओ के अपने इख्तियारात हैं, इंस्पेक्टर लीगल के अपने इख्तियारात हैं। इंस्पेक्टर लीगल को सिर्फ लीगल ब्रांच के मुतलका ही इख्तियारात हासिल होते हैं, जबकि एसएचओ थाना को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं जितने उस लॉ में, कानून में डिफाइन हैं। पीपीसी, सीआरपीसी, लोकल एंड स्पेशल लॉ, सिविल लॉ, प्रोसीजर, क्रिमिनल, हर चीज़ की उसको एसएचओ को इख्तियार हासिल होता है। इंस्पेक्टर लीगल की नौकरी कितने पैसों में मिलती है जी? सुना है, मैंने सुना 40 लाख में मिलती है। ये एक बच्चे का क्वेश्चन था, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, आपने गलत सुना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत सी वीडियोस में कह चुका हूँ, कोई पैसे नहीं चलते, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती, कुछ नहीं होता। इंस्पेक्टर लीगल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से आते हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम आप पास करो, आपके पास लॉ की डिग्री हो, आप उसमें आ जाओ, पास करो और आप आसानी के साथ उसमें आ जाते हो। कोई पैसा, कोई सिफारिश नहीं चलती। उसके बाद जी आपका सवाल होता है क्या सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल मुख्तलिफ चीज़ें हैं? जी बिल्कुल नहीं जी, ये सेम चीज़ें होती हैं। सरकारी वकील और इंस्पेक्टर लीगल एक ही होते हैं। हाल बता जो कोर्ट्स में हमारे सरकारी वकील शामिल होते हैं, जो कि इंस्पेक्टर लीगल जो है ये हमारा सरकारी वकील महकमा पुलिस की तरफ से होता है। उसके बाद इनकी सैलरी कितनी होती है? तो बेटा अप्रॉक्सीमेटली ग्रेड 16 में इनकी सैलरी जो स्टार्ट होती है वो 60 से 70 हज़ार है। उसके साथ साथ फिर आगे वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो आपकी जो सैलरी है वो मैंने बता दी, आपके पार्स बता दिए, इख्तियारात बता दिए इंस्पेक्टर लीगल्स के। इंस्पेक्टर लीगल में और सरकारी वकील में क्या फ़र्क होता है, क्या ये एक ही होते हैं? ये थी मेरी आज की सारी वीडियो और इस पर मैंने डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बता दी। और सरकारी वकील मैं फिर से बता दूं एसएचओ के तौर पे नहीं आते बेटा, ये सिर्फ लीगल ब्रांच के होते हैं। इंस्पेक्टर एग्जेक्टिव जो होते हैं वो एसएचओ के तौर पे काम करते हैं और वही एसएचओ आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आजकल के हालात के मुताबिक अपनी डाइट अच्छी रखें और अपनी एक्सरसाइज डेली किया करें, वर्जिश डेली करें, डाइट अच्छी रखें, विटामिन सी लें। उसके बाद आप फोलिक एसिड की आप टैबलेट ज़रूर ले लिया करो, आपके फेफड़ों के लिए अच्छी होती है, सांस के इशूज़ और इस तरह के इशूज़ आपको नहीं आते। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।